हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। आगे बढ़ने से पहले अगर एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को लेकर पुरानी अवधारणाएं खारिज होती दिख रही हैं। ताज़ा अध्ययन के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत 4 अरब साल पहले ही हो गई थी। अब तक धरती पर जीवन की शुरुआत 30 करोड़ साल पहले से मानी जाती रही है। लॉस एंजलिस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं की खोज में इस बात के संकेत मिले हैं कि 4.54 अरब साल पहले धरती के अस्तित्व में आने के बाद ही जीवन की शुरुआत होने लगी थी। शोध के सह लेखक और यूनिवर्सिटी में भूरसायन के प्रोफेसर मार्क हैरिस ने कहा, 20 साल पहले यह बात कहना भ्रम पैदा कर सकता था क्योंकि 3.8 अरब वर्ष पहले जीवन का साक्ष्य मिलना हैरान कर देने वाला है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत तो लगभग इसकी उत्पत्ति के साथ ही हो गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुकूल अवयवों की बदौलत जीवन की शुरुआत बहुत जल्द हो गई थी। शोध के अनुसार आंतरिक सौर मंडल में भारी बमबारी से पहले ही धरती पर जीवन अस्तित्व में आ गया था। इसी भारी बमबारी से करीब 3.9 अरब वर्ष पहले चंद्रमा के बड़े गड्ढों का निर्माण हुआ था। अन्य शोधकर्ता पैट्रिक बोहनके ने कहा, यदि इस बमबारी ये पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह समाप्त हो गया था, तब भी दोबारा जीवन की शुरुआत बहुत जल्द हो गई थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि उस समय भी धरती बहुत हद तक वर्तमान जैसी थी। अब तक माना जाता रहा है कि अपने निर्माण के शुरुआती काल में धरती बेहद सूखी व गर्म थी। 4.5 अरब साल पहले एक चट्टान का विशाल गोला एक तारे का चक्कर लगा रहा था। इस पर कोई जीवन नहीं था। चट्टानों की बारिश हो रही थी। फिर इस गोले ने एक ग्रह का रूप लिया। इसका एक चांद बना। इसका तापमान अत्यधिक था। ठंडा होने पर इसकी ठोस सतह बनी। 3.9 अरब साल पहले इस पर आग की गोलों की बरसात हुई। इन हजारों उल्कापिंडों में जमी हुई बर्फ थी। उल्कापिंडों से महासागर बने। इन महासागरों से आज हम नमक निकालते हैं, वह इन्हीं उल्कापिंडों से निकले हुए हैं। यह उल्कापिंड 20 मिलियन साल तक गिरते रहे थे, इसलिए महासागरों में इतना पानी है। इनकी वजह से पृथ्वी पर नाइट्रोजन आई, लेकिन जीवन फिर भी नहीं था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। 3.8 अरब साल पहले उल्कापिंड बारिश ही नहीं बल्कि अपने साथ खनिज, कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड लाए। समुद्र की गहराई में जीवन का नया बीज पड़ा। मिनरल प्लस केमिकल से जीवन बना। पहले एक कोशिकाय जीव जिन्हें बैक्टीरिया कहा जा सकता है। जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ये सवाल विज्ञान के सबसे गहन सवालों में से एक है, और हालांकि कई सिद्धांत मौजूद हैं, फिर भी वैज्ञानिक अभी भी एक उत्तर पर सहमत नहीं हो पाए हैं। ये बहस का विषय बना हुआ है क्योंकि जीवन की उत्पत्ति को समझने से हमें ब्रह्मांड में अपना स्थान समझने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ अलौकिक जीवन की खोज में भी मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों का ध्यान खींचने वाला पहला विचार आदिम सूप था। ये धारणा कि जब पृथ्वी युवा थी तो महासागर जीवन के लिए महत्वपूर्ण सरल रसायनों से भरे हुए थे। ये अंततः सरल जीवित कोशिकाओं में स्वयं एकत्रित हो जाएंगे। यह विचार 1920 के दशक में 2 शोधकर्ताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, यूएसएसआर में अलेक्जेंडर ओपेरिन और ब्रिटिश आनुवंशिकीविद जेबीएस हॉल्डेन। प्रिमोडियल सूप परिकल्पना को 1953 में नाटकीय समर्थन मिला जब नोबेल पुरस्कार विजेता हेरोल्ड उरे की देखरेख में स्टेनली मिलर नामक एक युवा अमेरिकी स्नातक छात्र ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया। मिलर ने कांच की नलियों में 4 सरल रसायन मिलाए, जिन्हें गर्म किया गया और बिजली की चिंगारी से झटका दिया गया ताकि बिजली चमक सके। प्रयोग ने कई अमीनो एसिड बनाए, जो प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। मिलर-उरे प्रयोग ने दिखाया कि जीवन के रसायन प्राकृतिक रूप से बन सकते हैं। हालांकि जीवन को खरोंच से बनाना मिलर के प्रयोग से कहीं ज्यादा जटिल साबित हुआ है। पिछले कई दशकों में कई प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाएं प्रस्तावित की गई हैं और आज ये क्षेत्र काफी ध्रुवीकृत है। वैज्ञानिक इस बात पर असहमत हैं कि जीवन के कौन से रासायनिक घटक पहले आए, जीवन की कौन सी प्रक्रियाएं पहले आई और पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कहां पैदा हुआ। यहां तक कि जीवन की उत्पत्ति का समय भी सवालों के घेरे में है। हम बस इतना जानते हैं कि यह पृथ्वी के बनने के 4.5 अरब साल बाद और 3.4 अरब साल पहले हुआ था, जो कि सबसे पुराने पुष्ट जीवाश्मों का समय है। कई जीवाश्म विज्ञानियों ने जीवन के पुराने निशानों की पहचान करके खिड़की को छोटा करने की कोशिश की है, लेकिन ये निष्कर्ष विवादित हैं। स्थान के बारे में बहुत से लोग अभी भी समुद्र को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि खुला समुद्र ही हो। शोधकर्ताओं का एक मुखर अल्पसंख्यक मानता है कि जीवन समुद्र तल पर क्षारीय छिद्रों में शुरू हुआ।
दूसरों का मानना है कि जीवन भूमि पर तालाबों में शुरू हुआ, शायद येलोस्टोन में भूतापीय तालाबों में। कई अन्य स्थानों का प्रस्ताव किया गया है, जैसे कि बर्फ। वैज्ञानिकों का एक अल्पसंख्यक तर्क देता है कि जीवन ब्रह्मांड में कहीं और शुरू हुआ होगा और पृथ्वी पर लाया गया होगा, एक विचार जिसे पैनस्पर्मिया के रूप में जाना जाता है। हालांकि अधिकांश शोधकर्ताओं को लगता है कि यह ओकम के उस्तरा के अनुसार नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि कोई भी अलौकिक जीवन नहीं पाया गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे एबीपी विजन्स यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।